नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय है जेएसएससी हिंदी पेपर 2 के 28 जनवरी का सबसे सटीक उत्तर। पहला प्रश्न है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? सही उत्तर है कर्म कारक का। कर्म कारक के दो भेद हैं, विभक्ति रहित कर्म कारक और विभक्ति सहित कर्म कारक है। तो यहाँ पर विभक्ति सहित कर्म कारक का उदाहरण है, राम ने रावण को मारा। रावण को यहाँ पर है, को कारक विभक्ति है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर विभक्ति रहित है। यहाँ पर कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को नहीं है। तो यहाँ पर पुस्तक कर्म है, इसलिए क्रिया का प्रभाव कर्म पर आ रहा है, पुस्तक पर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? सही उत्तर है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा किस प्रकार की कविता है? सही उत्तर है चंपू काव्य। चंपू काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है, तो उसे चंपू काव्य कहा जाता है। पाषाणी के भीतर भी कितने मधुर स्रोत बहते रहते हैं, उनमें मदिरा नहीं, शीतल जल की धारा बहती है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति है कोमा की। ध्रुव स्वामिनी के द्वितीय अंग से यह संकलित है, जब सकराज कहता है अभी तक पाषाणी प्रतिमा की तरह वहीं खड़ी हो, मेरे पास आओ, तब कोमा इस संदर्भ में कहती है यह संवाद। पानी में कुछ है, प्रस्तुत वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है? सही उत्तर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद हैं, जिसमें एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके अन्य उदाहरण है कुछ, कोई और कुछ। तो कोई दरवाजे पर खड़ा है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। पानी में कुछ है या सौरभ का कुछ खो गया, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूर का कुआं कहानी में यह किसका कथन है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई दीवार पर झांकने नहीं आता, यह कथन है जोखू का। मैलांचल के डॉक्टर प्रशांत किसका घोर विरोधी है? पूंजीवाद का। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के कितने भेद माने हैं? सही उत्तर है 3 भेद माने हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक। जातिवाचक के 2 उपभेद है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। महादेवी वर्मा को किसने हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है या वीणा पाणी कहा है? सही उत्तर है निराला। गोदान उपन्यास किसकी समस्या को लेकर लिखा गया है? सही उत्तर है कृषक की समस्या। जैनेन्द्र कुमार ने अपनी कहानियों में किसको महत्व दिया है? सही उत्तर है विकल्पों में से सभी, अध्यात्म को, व्यक्तिवाद को, रहस्यवाद को। अधिकांश डिंगल साहित्य की रचना किसके द्वारा की गई है? सही उत्तर है चारणों के द्वारा डिंगल साहित्य की रचना की गई है। भूषण मूलतः किस शैली के कवि थे? सही उत्तर है वीर रस के कवि थे। विपन्नता की इस अथाह सागर में सुहाग ही वह सूत्र था जिसे पकड़े हुए वह सागर पार कर रही थी, यह कथन गोदान के किस पात्र की है? सही उत्तर है धनिया का। कहानी के प्रारंभ में ही जब राय बहादुर से मिलने जाता है धनिया का पति होरी, तो इसी संदर्भ में यह धनिया का संवाद है। हालांकि परिंदे कहानी के किस पात्र ने एक नीला लिफाफा जूली की गोद में फेंका? सही उत्तर है लतिका ने। विद्यापति ने अपनी रचनाओं में किस प्रकार की भक्ति की है? बहुदेववाद की। विद्यापति ने शंकर, पार्वती, राधा, कृष्ण, दुर्गा की उपासना की है। गीत के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा के नाटककार भारत दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण किसको मानते हैं? सही उत्तर है अंग्रेजों की लूट खसोट की नीति को। गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही उत्तर है सेखी बघारना। डॉक्टर नागेंद्र ने द्विवेदी काल को क्या कहा है? जागरण सुधार काल कहा है। निम्न में से कौन सा शब्द अर्थ उत्कर्ष का उदाहरण है? सही उत्तर है साहसी। भाषा विज्ञान में अर्थ उत्कर्ष एक शब्द है। निकृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द उत्कृष्ट अर्थ का बोध कराए तो उसे अर्थोत्कर्ष शब्द कहा जाता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। पहले साहसी उसे कहा जाता था जो
चोरी डकैती और जघन्य अपराध करते थे, पर बाद में यह शब्द वीरता का परिचायक हो गया, इसलिए यह अर्थ उत्कर्ष का उदाहरण है। साहसी। भारत दुर्दशा नाटक में मदिरा किसकी कन्या बताई गई है? सोम की कन्या बताई गई है। कौन सा समास है? सर्वोत्तम अधिकरण तत्पुरुष है। कारक चिन्ह के अनुसार तत्पुरुष के 6 भेद हैं, जिसमें अधिकरण तत्पुरुष है, अधिकरण कारक है जिसमें विभक्ति चिन्ह में होता है। इसका समास विग्रह करेंगे तो सर्वोत्तम सबों में उत्तम में अधिकरण कारक का है, इसलिए सही उत्तर है अधिकरण तत्पुरुष। उपरोक्त पंक्ति में रामधारी सिंह दिनकर की कविता में की पंक्ति को पूरा करना है। रसवंती भू के डैश नहीं या विज्ञान कटु आग्नेय। सही उत्तर है मनोज का श्रेय, जो कुरुक्षेत्र से संकलित है। शंकर प्रसाद की कृति आंसू किस प्रकार की रचना है? सही उत्तर है काव्य संग्रह है आंसू। मोहन राकेश किस प्रकार के कहानीकार हैं? सही उत्तर है सीमित रचनात्मक सरोकारों वाले। आधे अधूरे नाटक में सर्वाधिक आलसी पुरुष कौन है? सही उत्तर है महेंद्र नाथ। मैलांचल की कौन नारी पात्र अंधविश्वासी है? तो यहाँ पर पहले विकल्प पर चर्चा करते हैं। पहला है आभा रानी। आभा रानी महिला कांग्रेसी कार्यकर्ता है जो अंधविश्वासी पात्र नहीं है। इसके बाद है पार्वती मौसी। ज्योतिषी ने पार्वती मौसी के बारे में दुष्प्रचार किया कि वह डायन है। फुलिया उन्मुक्त संबंध रखने वाली एक लड़की के रूप में चित्रित किया गया है। खलासी सहदेव मिसिर पैटमैन के साथ उसके संबंध है। और कमली तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की बेटी है, जो इस अंधविश्वास का शिकार हो जाती है कि लड़की अपशकुनी है, इसके पैर अच्छे नहीं है, जहाँ भी इसका विवाह तय होता है तो कोई न कोई अनिष्ट हो जाता है। इससे तो यह स्पष्ट नहीं होता है कि कमली अंधविश्वासी है, पर क्वेश्चन सेटर ने प्रश्न को संदिग्ध करके रखा है, जिस अधिक उपयुक्त उत्तर होगा कमली। निम्न में से संपर्क सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? सही उत्तर है जी रिवेज। किस प्रकार का विशेषण है? सही उत्तर है गुणवाचक विशेषण, जो काल सूचक है। मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का समूह जिसके द्वारा मन की बातें बताई जाती है भाषा कहलाती है। भाषा की यह परिभाषा किसने दी है? सही उत्तर है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। के सत्सई की मूल प्रवृत्ति क्या है? श्रृंगार। 713 दोहों में श्रृंगार से संबंधित अधिक दोहों की रचना बिहारी के सत्सई में है। भक्ति काल के किस कवि ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है? हिंदवी शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो ने भी किया है और इसके बाद जायसी ने किया है। रामगुप्त अपनी धर्म पत्नी ध्रुव सामनी को किसके हाथ सौंप देता है? सही उत्तर है शकराज को। ऐसे कौन पात्र मिस पाल से कहता है कि आजकल मिस पाल पहले से स्लिम भी तो हो रही है? सही उत्तर है जोरावर सिंह। भारतीय आर्य भाषा तथा अपभ्रंश के बीच संक्रमणकालीन भाषा क्या है? सही उत्तर है अवहट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा किस रीतिकालीन कवि से चली है? सही उत्तर है चिंतामणि त्रिपाठी। हमीर रासों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार का काव्य माना है? सही उत्तर है देश भाषा काव्य माना है। दिल्ली में एक मौत कहानी के किस पात्र ने कहा बड़े भले आदमी थे दीवान चंद? सही उत्तर है अतुल मावानी ने कहा। कहानी का संदेश क्या है? सही उत्तर है कर्म करके जीविकोपार्जन करना। का हंसना मुझे अच्छा नहीं लगा, इस वाक्य में हंसना क्या है? सही उत्तर है क्रियार्थक संज्ञा। जो क्रिया संज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे टहलना एक अच्छा व्यायाम है, तैरना एक अच्छी कला है, और तैरना, टहलना, हंसना यहाँ पर क्रियार्थक संज्ञा के रूप में आया है। ध्रुव सामनी नाटक के किस पात्र का कथन है? विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। तृतीय अंक में ध्रुव सामनी के तृतीय अंक में चंद्रगुप्त कहता है। सूरदास किस संप्रदाय के कृष्ण भक्ति थे? सही उत्तर है वल्लभ संप्रदाय के। उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? सही उत्तर है रूपक अलंकार का। जैसे चरण सरोज पखारन लागा, मैया मोहे मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये सारे रूपक अलंकार की उदाहरण हैं। राग दरबारी उपन्यास में किस पर व्यंग्य किया गया है? समाज के हर वर्ग पर।
राग दरबारी उपन्यास का कौन पात्र आदि से अंत तक कथा के मुख्य केंद्र में बने रहते हैं? सही उत्तर है वैद्य जी। मैं साधना करूंगा ग्रामवासिनी भारत माता के मैले अंचल तले, मैला अंचल में यह कथन किसका है? या उपन्यास के सबसे अंत में डॉक्टर प्रशांत इस कथन को कहता है। गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? सही उत्तर है होरी। अभिशप्त कहानी का कौन ऐसा पात्र है जिसकी थाली में कुत्ता मुंह डाल दे तो उल्टा उसे प्यार करने लगती है? सही उत्तर है सविता, जो श्रीमती शुक्ला की पुत्री है। मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? सही उत्तर है मित्रता भाववाचक संज्ञा है। लड़कपन भाववाचक संज्ञा किस संज्ञा से बनी है? जातिवाचक संज्ञा से बनी है। गधा है यह वाक्य किस शब्द शक्ति का उदाहरण है? शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। सही उत्तर है लक्षणा। यदि कहा जाए सतीश से मूर्ख है तो वह अभिधा शब्द शक्ति होगा, लेकिन यहाँ पर सतीश गधा है तो यहाँ पर लाक्षणिक विशेष अर्थ है कि वह मूर्ख है, यह लाक्षणिक है। कविता का जब अर्थ अन्वय किया जाता है तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति काम करती है। पंत जी को रहस्यवादी कवि क्यों माना गया है? प्रकृति के प्रति सहज जिज्ञासा भाव के कारण। यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। मैला अंचल उपन्यास के किस पात्र ने यह नारा लगवाया था? सही उत्तर है कालीचरण ने। पढ़ेगा सो आगे बढ़ेगा यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? सही उत्तर है संबंधवाचक सर्वनाम का। इसकी अन्य उदाहरण है जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी जो सो, ये सारे संबंधवाचक के उदाहरण हैं। कमलेश्वर जी की कहानियाँ का मूल्य स्वर क्या है? सही उत्तर है प्रगतिवाद। जागो जागो रे भाई सियत ऋषि बैस गवाई, जागो जागो रे भाई भारत दुर्दशा नाटक में उपरोक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई है? सही उत्तर है भारत भाग्य का। रसखान के काव्य का प्रमुख रस कौन सा है? सही उत्तर है भक्ति रस और श्रृंगार रस। आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? सही उत्तर है 1969 ईस्वी। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और जो अपने पदों से भिन्न किसी शब्द किसी संज्ञा का विशेषण होता है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है बहुव्रीहि समास। गोपाल मुहावरे का अर्थ क्या है? सही उत्तर है खाली हाथ होना। भगवान मेरी रक्षा करो, यहाँ पर देख रहे भगवान के बाद यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह है। सही उत्तर है यह संबोधन कारक का। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल कब से कब तक माना है? सही उत्तर है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, यानी 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक। बावली नाटिका का मूल्य विषय क्या है? सही उत्तर है प्रेम का आदर्श। तुलसीदास ने विनय पत्रिका में कौन सा भाव प्रकट किया है? सही उत्तर है दैन्य भाव का। ऐसे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता परंतु आवश्यकता अनुसार भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सही उत्तर है देशज शब्द। आचार्य मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन माने हैं? सही उत्तर है 6। ज्वाला की पत्नी का कौन सा काम करके बच्चों का भरण पोषण करती थी? सही उत्तर है दाल दलने का। भाषा क्या होती है? सही उत्तर है व्याकरणबद्ध होती है। आधे अधूरे नाटक का कौन ऐसा पात्र है जो अपने आप को बार बार घिसने वाला रबड़ का एक टुकड़ा मानता है? सही उत्तर है महेंद्रनाथ है। निराला की वह तोड़ती पत्थर कविता किस वाद से संबंधित है? सही उत्तर है प्रगतिवाद का। राजनीति में जो समाजवाद का साम्यवाद का जो संबंध होता है वह काव्य में प्रगतिवाद का होता है। तो यहाँ पर वंचित वर्ग श्रमिक वर्ग को जो जिस कविता में जिस काव्य में रखा जाता है वह होता है प्रगतिवाद। किसी देश के सभी लोगों की भाषा को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है राष्ट्रभाषा। राग दरबारी के प्रणेता श्रीलाल शुक्ल के अनुसार शिक्षा पद्धति क्या है? रास्ते में पड़ी हुई कुतिया। मधुआ कहानी का कौन पात्र कहानी सुनने का शौकीन था? सही उत्तर है ठाकुर सरदार सिंह। प्रतिवर्ष किस विशेषण का उदाहरण है? तो सही उत्तर है निश्चित संख्यावाचक का। संख्यावाचक के 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो वापसी कहानी के किस पात्र ने कहा बाबूजी को बैठे बैठे यही सोचता है? सही उत्तर है हरेंद्र ने। गोदान उपन्यास का केंद्र बिंदु क्या है? सही उत्तर है समाज की संरचना। जो भाषा अन्य लोगों के संपर्क में आए उसे संपर्क भाषा कहते हैं। यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का। राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? सही उत्तर है रिपोर्टार शैली में। कुछ रंग कुछ गंध सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की किस विधा की कृति है? सही उत्तर है यात्रा स्मरण का।
श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? सही उत्तर है 1969 ईस्वी में। काग में परिवर्तन की दिशा है उस्मीकरण का। दही बड़ा में कौन सा समास है? सही उत्तर है मध्यम पदलोपी समास। जिस समास में कारक चिन्ह समेत बीच का पद लुप्त हो जाए, गायब हो जाए, तो उसे मध्यम पदलोपी समास कहा जाता है। दही में डूबा हुआ बड़ा, तो में डूबा हुआ बीच का पद लुप्त हो गया, तो दही बड़ा एक समासिक पद बना। इसी प्रकार है अश्रु गैस, अश्रु को लाने वाली गैस, वन मानुष, वन में रहने वाला मनुष्य, और मालगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी, ये सारी उदाहरण है मध्यम पदलोपी समास का। उसने परिश्रम कर रुपये जमा किया है, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया क्या है? सही उत्तर है परिश्रम कर। पूर्वकालिक क्रिया जिसमें कर्ता एक कार्य को समाप्त कर दूसरे कार्य में जब प्रवृत्त हो जाता है तो पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। तो परिश्रम करना पहली क्रिया है और इसका पहचान है कर प्रत्यय लगा होता है। खाकर, आकर, जाकर, दौड़कर, ये पूर्वकालिक क्रिया है। और यह सत्य है तब उधर भी प्रति सत्य। नीलम देश की राजकन्या कहानी में यह कथन किसका है? सही उत्तर है राजकन्या का। सब लड़कियां एक जैसी होती है, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। परिंदे कहानी के किस पात्र का कथन है? सही उत्तर है डॉक्टर मुखर्जी का, जो लतिका के संदर्भ में कहा गया है। जोखू ने किस प्रकार अपनी प्यास बुझाई? या ठाकुर का कुआं कहानी से संकलित है प्रश्न। सही उत्तर है मैला गंदा पानी पीकर। इन उपदेशों में कौन सा उपदेश कबीर का नहीं है? सही उत्तर है विकल्पों में से सभी। काव्य की अनुभूति व जीवन की अनुभूति में कोई विशेष अंतर नहीं होता। काव्य के संदर्भ में किस पाश्चात्य विद्वान का मत है? सही उत्तर है रिचर्ड्स का। आन उपन्यास की कौन नारी पात्र संघर्ष से जूझती हुई चित्रित की गई है? सही उत्तर है धनिया का। जिस सर्वनाम से सुनने वाले का बोध हो उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। वापसी कहानी के गजाधर बाबू स्वभाव से कैसे व्यक्ति थे? स्नेह के आकांक्षी। जिस क्रिया का व्यापक फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। वह लड़की आलसी है, इस वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? सही उत्तर है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करे तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। कोई लड़का वहाँ खड़ा है, तो यहाँ पर कोई हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। वह नौकर अभी तक नहीं आया, तो वह हो गया सार्वनामिक विशेषण। यहाँ देख रहे हैं लड़का संज्ञा है, ठीक पहले संज्ञा के ठीक पहले जो सर्वनाम आता है तो ठीक पहले वह है और वह लड़की की विशेषता बता रहा है, इसलिए वह सार्वनामिक विशेषण है। निम्न में से कौन सूफी शाखा के कवि हैं? सही उत्तर है मंझन, जो मधुमालती के रचयिता हैं। शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं? तो सही उत्तर होगा यहाँ पर कमल शब्द में 6 ध्वनियाँ हैं। इसका वर्ण विन्यास करेंगे तो क जोड़ अ होगा, इसके बाद म जोड़ अ होगा और ल जोड़ अ होगा। तो यहाँ पर 6 ध्वनियाँ हैं। और डॉक्टर हरदयाल संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम कब प्रकाशित हुआ था? 1973 ईस्वी में। सूरी सिंह गोदान उपन्यास में किस रूप में दर्शाया गया है? सही उत्तर है ग्राम महाजन का स्वरूप में। अंतिम प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, आसमान में चंदा तेरे नागार्जुन की किस प्रकार की रचना है? सही उत्तर है कहानी संग्रह का। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो का लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।